गुटबंदी का शिकार होकर भाजपा के हाथों पिछले 20 सालों से बार बार करारी हार का सामना कर रही सराज कांग्रेस ने इस बार भाजपा को धूल चटाने का मन बनाया है। इसी कड़ी में सराज ब्लॉक कांग्रेस की एक अहम बैठक ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश रेड्डी की अध्यक्षता में जजैली में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया गया और भाजपा को पराजित कर यहां कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र से दूर दूर से आकर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में एक ही मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा कि सराज में भाजपा की तुलना में कांग्रेसी विचारधारा के लोग कहीं ज्यादा हैं। बावजूद इसके यहाँ कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बैठक में कार्यकर्ताओं में सराज में बार बार मिल रही हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर हुई बहस में खुलकर भाग लिया और हार के लिए सराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में चल रही गुटबंदी को जिम्मेवार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टिकटों के चक्कर में टिकटैर्थी गुटबंदी करना छोड़ दें और एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करें, ताकि बार बार हो रही हार को दूर कर सराज में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करवाई जा सके। कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमांड से दखल छोड़ सराज के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ऐसे व्यक्ति को आगामी विधानसभा का टिकट देने की अपील की जो ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं से जुड़कर सराज क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यहाँ स्वाभाविक है आपके तरफ ज्यादा चेहरे हैं, वही लोडिया ज्यादा चेहरे तू बैठो कुर्सी पेंदे हम भी कुर्सी पेंदा मैं संग भी उड़े दिया। आप कुर्सी पर है छोटे वीर और आप सेकंड टर्म चेयरपर्सन है। आपको 10 साल का वो सर्विस हो रही है सराज के बीच में। 10 साल से आप मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन है। मां लड़िता संग पट्टी हुई थी संग केते तरन तू मेरे साबे लड़की पट्टी तय संग हुई भाई 4 बार रहो जयराम था तू ही बार तू भी रहो, 1 बार रहो तो मंत्री था तू ही बार तू भी मंत्री। ये बार लगता था आपके सोचना मैं पहली बैठक में भी बोलू थी दूती ठाकुर सोहन लाल संगा। दीपक शर्मा जी शायद मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो मैंने ठाकुर सोहन लाल जी की बैठक में भी बोला था थुनाग में कि आज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए अगर किसी के पास है तो वो ठाकुर चेतराम के पास है। क्यों है? आप सत्ता में, आपके आगे पीछे गाड़ियां हैं, आपके आगे पीछे मुलाजिम है और वीरभद्र सिंह जी ने कहा आप जाकर के सराज के लोगों की वो शिकायतें सुनो, उनकी दिक्कतों को सुनो, उनको सॉल्व करो। आप उनके साथ हैं तो ये कामयाबी अब आपकी होगी। मेरी मंशा भी है। क्यों ना हम सब आपस में एक दूसरे हाथ मिलाएं। क्यों ये दूर की हमने खींचतान जो एक लंबी तार खींची हुई है, किस लिए खींची हुई है और इसी खींचने की वजह से 4 बार हम लगातार हारे सराज से। 5वीं बार दोस्तों ये मौका ना आए, इस मौके के लिए हमें आज से जो है कमर कसनी है। बहुत से कार्यकर्ताओं की अपने स्तर की बड़ी बड़ी समस्याएं रही, कईयों के काम हुए, कईयों के हुए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिनके अच्छे अच्छे काम हुए हैं वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा है। कारण इसके पीछे हम आप एक दूसरे को जो है टेढ़ी नजर से देखना है। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी शब्द लेकर के आज हम यहाँ से जाएं कि आज से बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के नाम पर काम करें। 25-20 सालों से जो है मैंने अपना तजुर्बा देखा है। आप सभी लोग मुझे शायद मंच पर देखते होंगे, चाहे नीचे बैठी है चाहे कुर्सी पर बैठी है। हम जो है ठाकुर चेतराम जी के साथ 25-30 साल से इतनी इन्होंने अपनी भी और हमारी भी इतनी हालात खराब कर दी इस संगठन के लिए, और जिसके बावजूद जो हमें मुझे लगता है कि इस बार हमें उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो हमें मिला, जैसे कि मेरी अपनी होम पंचायत बरयोगी है, वहां पर हमें हिमाचल सरकार की आशीर्वाद से, राजा वीरभद्र सिंह की आशीर्वाद से और ठाकुर चेतराम के मेहनत से जो हमें वहां पर पटवार खाना मिला और छतरी में हमारा सब सील मिली, बैल चौकी में जो सील मिली और यहाँ SDM ऑफिस खुला। पता नहीं कितने हजारों काम है, अगर मैंने गिनाऊं तो मुझे लगता कि मेरा, आप लोगों का और मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करें। दीपक शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि टिकट का फैसला
आप लोग ही करेंगे, इसलिए आप निश्चित रहे टिकट उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो स्वराज के कार्यकर्ताओं की पसंद होगी। पूरी तरह से समर्पित है, उसका संगठन के प्रति इतिहास रहा है और उसमें वो शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है कि वो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं का वजन उठाने में समर्थ है। उसी कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस कमेटी में शामिल किया जाएगा कि हमें ये नहीं हमें रखना चाहिए कि हमें संगठन के प्रति अभी हम कुछ दे रहे हैं तो उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम आज कांग्रेसी अगर यहाँ इकट्ठा हुए तो उस इकट्ठा करने की ताकत क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, संगठन के बारे में हम क्या सोचते हैं। अगर हमारा कांग्रेस के प्रति झुकाव है, कांग्रेस की आवाज में हम इकट्ठा होते हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है। इस अवसर पर मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर, स्वराज सेवा दल के प्रभारी युद्धवीर बैंस, पूर्व विधायक पंडित शिवलाल और महेंद्र ठाकुर सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए जंजैली से ब्यूरो रिपोर्ट।